जय हिंद मेरे होने वाले भारतीय सेना के वीर जवानों। 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे आपका फॉइसल लाइव क्लास लेता है। आज का क्लास बहुत ही शानदार सा होगा, क्योंकि आज मैंने क्वेश्चन रखा है ना ज़्यादा नॉर्मल ना ज़्यादा हार्ड, नॉर्मल से थोड़ा हार्ड रखा है, जैसे कि आपके आने वाली इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम में आने का संभावना है। बिल्कुल उसी लेवल का रखा है मेरे भाई। टोटल 30 क्वेश्चन कराऊँगा, 15 जीके और 15 जनरल साइंस का। 25 प्लस अगर आपने मान लिया तो मान के चलना, इस दुनिया में कोई नहीं होगा जो आपको फौजी बनने से रोक सकेगा। और ज़बरदस्त नॉलेज दिया हूँ वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियो से, आज का वीडियो से नॉलेज मिलता है, तभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, वरना मत करना मेरे भाई, ठीक है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं, बहुत ही शानदार होगा, पूरा ज़रूर देखना। तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ, यानी कि भाई संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य जो है वो कितने साल के लिए इलेक्टेड किया जाता है? तो होगा भाई 2 साल के लिए रहता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है, द टर्म बेस स्ट्रोक इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि बेस स्ट्रोक जो है वो किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी स्विमिंग के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है, द हॉल ऑफ नेशनल इज लोकेटेड इन, यानी कि भाई द हॉल ऑफ नेशनल जो है वो कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो होगा भाई न्यू दिल्ली में स्थित है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा है कि वर्तमान में भारत को निम्नलिखित में से किस देश में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ता है, आपको बताना है। तो होगा भाई ऑप्शन बी, भूटान में जाने के लिए कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द फाउंडेड ऑफ साकाईरा, यानी कि साकाईरा का फाउंडर किसने किया था? तो होगा भाई ऑप्शन ए, कनिष्क ने किया था, ठीक है, इसका ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन ए होगा 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड रखा है मैंने भाई, ना बहुत ज़्यादा हार्ड ना बहुत ज़्यादा ईडी, मीडियम सा रखा है। जिस लेवल का आपका इंडियन आर्मी के आने वाले एग्जाम में आएगा उसी लेवल का रखा है, ठीक है। आपको कम से कम 30 में 25 मारना है मेरे भाई, ठीक है, कोशिश करना। हार्ड लेवल जो आपको नहीं आता, जो क्वेश्चन ईमानदारी से नोट कर लेना मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा है, द करेंसी ऑफ बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है वो टाका है, और जो बांग्लादेश की राजधानी है वो ढाका है, ठीक है। और बहुत सारे देश का मुद्रा का नाम रूपी है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। जैसे कि आपको मतलब इंडिया का हो गया, पाकिस्तान का हो गया, और भी 2-4 देश है, मैंने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है, तो उसको भी याद करना बेहद ज़रूरी है मेरे भाई, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज़ द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट लोकेटेड, यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो ये जो होगा ये न्यू दिल्ली में स्थित है, ठीक है, ये भी न्यू दिल्ली, यानी कि ऑप्शन बी होगा 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो गलत जोड़ी है, आपको बताना है। तो गलत जोड़ी देखो, लाहौर मतलब रावी, ये बिल्कुल सही है। पेरिस सीन्स, ये भी सही है, ठीक है। बागदाद जो है वो टाइग्रिस, ये भी सही है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी, ये तीनों आपको याद करना है। हालांकि ये राइट आंसर नहीं है, पर ये तीनों सही है, तो इसको आपको याद रखना है। और ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए सही होगा, यानी कि ये जोड़ी जो है ये गलत है। लंदन जो होता है वो थेम्स नदी के किनारे बसा होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज, यानी कि भारत में सबसे बड़ा ताजे पानी का झील कौन सा है? तो होगा भाई उलर लेक, यानी कि ऑप्शन भी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और मानव द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा मैन मेड लेक जो है वो गोविंद सागर होगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द रेलवे स्टाफ कॉलेज लोकेटेड, यानी कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो होगा भाई देखो भादोदरा में होता है, ठीक है, भादोदारा में स्थित होता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच कंट्री इज नोन एज द गिफ्ट ऑफ नील, यानी कि किस देश को नील का उपहार कहा जाता है? तो नील का जो उपहार है वो इजिप्ट को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देता हूँ। क्योंकि नील में जो बाढ़ आता था पहले, ठीक है, वो नील के बाढ़ में ऊपर जो है वो मिट्टी बहुत उर्वर हो जाता था, और वहाँ जो है इजिप्ट में खेती करने लायक होता था, ठीक है, इसलिए वहाँ का इंसान जो है खेती करके खाता था, इसलिए जो है वो इजिप्ट को नील का
मतलब गिफ्ट ऑफ नील कहा जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। नील का मतलब इजिप्ट को जो है वो नील का उपहार कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की और 12 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। व्हिच इज नोन एज कॉकपिट ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है? तो यूरोप का कॉकपिट जो होगा वो बेल्जियम को कहा जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी इज लोकेटेड एट, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वो कहाँ पर स्थित है, जिसे एनडीए भी कहा जाता है? तो होगा भाई कदकभासला। सिर्फ कदकभासला याद रखने से काम नहीं बनेगा मेरे भाई, ये कौन से राज्य में और किस शहर में आता है? तो होगा भाई महाराष्ट्र राज्य के अंदर पुणे शहर के अंदर आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द मोस्ट पावरफुल अपर चेंबर इन द वर्ल्ड, यानी कि जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली ऊपरी चेंबर है वो कौन सा है आपको बताना है? तो होगा भाई द अमेरिकन सेनेट, यानी कि ऑप्शन बी होगा 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं बहुत बार करवाया भी हूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। और भाई जनरल साइंस का क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रखा है, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ये जो है वर्ड ये किसके साथ संबंधित है, यानी कि किसके साथ कनेक्ट है? तो होगा भाई लून टेनिस के साथ संबंधित होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन यानी कि जनरल साइंस की ओर। और जनरल साइंस में आपको पहले बता देता हूँ बहुत ही मीडियम सा क्वेश्चन रखा है, यानी कि हार्ड लेवल से थोड़ा नीचे रखा हूँ, ईजी से बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड रखा है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल जिस लेवल का आएगा उससे थोड़ा हार्ड रखा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा है 16 नंबर, हेवी वाटर इज, यानी कि भारी जल क्या है? तो भारी जल जो होता है वो डिट्यूमिनर ऑक्साइड होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि भाई कौन सा सब्सटेंस है जो भाई बिजली का खराब चालक है पर हीट यानी कि ताप का अच्छा चालक है, सुचालक है, वो कौन सा होता है? वो होगा भाई मिक्का होता है, ठीक है। मिक्का जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा सुचालक नहीं है, खराब चालक है, और पर गुड यानी कि हीट का जो है वो अच्छा चालक है, यानी कि मिक्का होगा। ऑप्शन डी होगा 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ डेंसिटी इन एसआई, यानी कि भाई एसआई में डेंसिटी यानी कि घनत्व का इकाई क्या है आपको बताना है? तो एसआई में घनत्व का इकाई जो होता है वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी कि मतलब केजी पर मीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन सी होगा 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द फार्मूला टू काइनेटिक एनर्जी, यानी कि भाई काइनेटिक यानी कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है आपको बताना है? तो गतिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो mgh होता है, ठीक है। किसी भी गतिशील वस्तु में जो है वो स्थिति जो ऊर्जा नहीं होता है, ये भी याद रखना, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि किसी भी गतिशील वस्तु में जो होगा वो हाफ एम वी स्क्वायर होगा, और किसी भी स्थिर वस्तु में जो होगा वो mgh यानी कि भाई पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थिति जो ऊर्जा होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है द मैमल व्हिच ले एग इज, यानी कि भाई अंडे देने वाला स्तनधारी प्राणी कौन सा है? तो होगा भाई प्लेटिपस, यानी कि ऑप्शन डी होगा 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा किसे जो है वो पावर हाउस यानी कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कोश का पावर हाउस जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ खाना बनता है और पूरे पेड़ जितने भी पेड़ पौधे जो भी मतलब फोटोसिंथेसिस से खाना बनाता है वहाँ पूरे उसके शरीर में जाता है, पूरे पेड़ में जाता है, ठीक है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में खाना बनता है, इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ये याद रखना, यानी कि ऑप्शन भी होगा 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है टू द टू एलिमेंट दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज फॉर मेडिंग ट्रांसटीटर, यानी कि भाई जो ट्रांसटीटर होता है वो किस चीज़ से बना होता है? तो ये होगा भाई सिलिकॉन और जर्मनियम से बना होता है, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मनियम से बनता है ट्रांसटीटर, यानी कि ऑप्शन बी होगा 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द साउंड वेव ऑफ मतलब देखो फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, यानी कि भाई कॉल्ड, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम वाले शब्द ध्वनि को
क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो 20 हर्ट्ज़ जो कम होता है भाई उसे इंफ्रासोनिक कहा जाता है, ठीक है। और जो 20,000 हर्ट्ज़ के ऊपर होता है उसे अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। और जो 20 से मतलब 20,000 हर्ट्ज़ के बीच आता है उसे सोनर कहा जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ब्रोमीन इज़, यानी कि ब्रोमीन क्या है। तो ब्रोमीन जो होता है ये रेड लिक्विड होता है, यानी कि लाल तरल पदार्थ होता है, ठीक है। ब्रोमीन जो होता है ये लाल लिक्विड यानी कि लाल तरल होता है, इसको याद रखना है। यानी कि ऑप्शन डी होगा 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ लूनर कॉस्टिक, यानी कि लूनर कॉस्टिक का रासायनिक नाम क्या है आपको बताना है। तो लूनर कॉस्टिक का रासायनिक नाम जो होता है वो सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि ऑप्शन बी होगा 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा है कि ये फूड चेन स्टार्ट विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से किससे जो है वो फूड चेन मतलब स्टार्ट होता है। तो वो होगा भाई फोटोसिंथेसिस से होगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, यानी कि सालोक संश्लेष प्रक्रिया से जो होगा वो फूड चेन स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे कि पेड़ खाना बनाता है, ठीक है, जैसे कि पेड़ हो गया, घास हो गया, उसको जैसे बकरी खाता है, फिर बकरी को इंसान खाता है, वैसे मतलब पेड़ पौधे को कीट वगैरह खाता है, जैसे इस हिसाब से चलता है एक, तो इसे कहा जाता है फूड चेन, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द लाइट विथ लॉन्गेस्ट वेव लेंथ इन, ये देखो जो लॉन्गेस्ट वेव लेंथ वो कौन सा है। तो सबसे लॉन्गेस्ट वेव लेंथ जो होगा वो रेड यानी कि लाल होगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है द पावर ऑफ लेंस इज़ गिवन इन, यानी कि भाई देखो लेंस का, देखो सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा है कि लेंस का पावर जो है वो किस इकाई में मापा जाता है। तो होगा डायप्टर में मापा जाता है, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एलिमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट जो होता है मेरे भाई वो होगा ऑप्शन डी, डायमंड जो है ये एक एलिमेंट है, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सबमरीन इज़ इंडियन फर्स्ट न्यूक्लियर, यानी कि भाई कौन सा पहला सबमरीन है जो इंडिया का पहला न्यूक्लियर है। तो इंडिया का पहला न्यूक्लियर सबमरीन जो होगा वो ऑप्शन सी आर्यंत होगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आया मेरा तो यार प्लीज़ यार एक लाइक कर देना। अगर हर शाम 8 बजे आप फ्री में इस चैनल पर पढ़ना चाहते हो और फौजी बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरा वीडियो जब भी 8 बजे आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे मेरे भाई और फौजी जल्द बन जाओगे मेरे भाई, यही दुआ है सबसे। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, मिल जाएंगे कल शाम पक्का 8 बजे। और प्लीज़ यार एक एक बंदे को आप शेयर ज़रूर कर देना मेरे भाई।